गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि 6th क्वेश्चन उनको समझा नहीं है, तो मैं 6th क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2 एंड x - y/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो सबसे पहले जो रूल है हमारा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2, ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसको फर्स्ट दिए। ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? x - y/2 इज इक्वल्स टू 1/2। हाउ यू विल सॉल्व दिस? This 2 will multiply here and here. 2 into x, 2x minus y is equals to 2 1s are 2, and this 2 in denominator will remain as it is. 2 को अगर डिनोमिनेटर में से कभी भी हमको डिनोमिनेटर हटाना है तो ऐसे ही होता है, उसके ऊपर का नंबर छोड़ के बाकी सभी के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो 2x ज़ा 2 1 ज़ा, तो 2x - y इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। क्या हो गई इक्वेशन? 2x - y इज इक्वल्स टू 1। नाउ दिस इक्वेशन इज इन आर सिंपल फॉर्म, सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कन्वर्टेड दिस इक्वेशन इन सिंपल इक्वेशन। अब 1 और 2 इक्वेशन आ गई है तो मतलब आपको हमने जो बाकी जो सॉल्व किए हैं अब उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते। देखो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर 5/8 एंड 1/4 उसका आंसर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, आपने पहले के सॉल्व किए हैं वैसा ही है, सिर्फ यहीं पर प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो बस ये इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करके फिर जो हमारा पहला मेथड है वैसे ही करना है। सो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सारे एग्जांपल्स में जो इक्वेशंस थे वो सारे लीनियर थे, मींस 2 वेरिएबल्स थे, उनके पावर 1 थी, इंडेक्स 1 था। तो अभी तक जितने भी थे वो सिंपल इक्वेशंस थे, मींस वो ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में थे, हमको उनको कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। बट अगर तुमको ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस आए जो लीनियर ना हो, थोड़े इम्प्रॉपर वे में उनको रखा गया हो, जो नॉन लीनियर है, तब ऐसी इक्वेशन जो नॉन लीनियर हो उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करें, वो वाला मेथड अभी हम देखने वाले हैं। सो वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी थी, वेट आई विल शो यू, हमारी ये जो एक्टिविटी थी उसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन था 6th, तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर हम ऐसे देखा जाए तो ये नॉन लीनियर है, लेकिन अगर हम 1/x की जगह एक न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें, वो न्यू वेरिएबल का नाम कुछ भी रह सकता है, मैं m देती हूँ, और 1/y की जगह n सब्स्टिट्यूट करें, ये 2 न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो इक्वेशन लीनियर बन जाती है। तो कभी भी वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में आए तो वो नॉन लीनियर होते हैं, लेकिन उनको लीनियर बनाने के लिए उनकी जगह पर हमको 2 न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने पड़ते हैं। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ये ऐसे इक्वेशंस है जो नॉन लीनियर है, बिकॉज इसके वेरिएबल्स तो है, तो देखो अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है। सो सबसे पहले मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले उसको लीनियर फॉर्म में रहना ज़रूरी है, और ये नॉन लीनियर फॉर्म में है। देयरफॉर टू मेक इट अ लीनियर इक्वेशन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर न्यू वेरिएबल्स to making a proper change in given variables. Substituting the new variables in given non-linear equation. Substitute करना है हमको new variables को ये non-linear equation में, ये non-linear equation में हमको new variable substitute करना है, new variables वहाँ पर डालना है, जैसे हमने पहले m और n substitute करा। देन वी कैन कन्वर्ट देम इन लीनियर इक्वेशन, और फिर उसके बाद वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन
ऑफ द फॉर्म व्हेन m अपॉन n कैन नॉट बी ज़ीरो। और ये सबसे रिमेंबर करने की बात है, क्या ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं रहना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं रहना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5। तो पहले वही इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेंगे। देन आपको क्या करना है, ये 4 को साइड में निकाल के 1 अपॉन एक्स जैसे कि वैसे रखना है। तो 4 देखो साइड में आ गया और 1 अपॉन एक्स इज एज इट इज़। 5 को साइड में निकाल के 1 अपॉन वाई एंड दिस 7 इज़ ऑल्सो एज इट इज़ एंड उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देना है। देन अगेन यू हैव टू डू सेम प्रोसेस हियर ऑल्सो। 3 will remain here and 1 upon x, 4 here and 1 upon y and 5 as it is. This is our equation second. Now what we have to do, we have to substitute। जैसे हमने लास्ट जो आपको मैंने एक्टिविटी बताई थी अभी, वहाँ पर हमने 1 upon x की जगह m सब्सटीट्यूट किया था, वैसे ही यहाँ पर रिप्लेसिंग 1 upon x by m and 1 upon y by n in equation this first and second। तो बस 1 अपॉन x की जगह m रखो और 1 अपॉन y की जगह n रखो, सिंपल। 4 एंड 1 अपॉन x की जगह m, 5 इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन y इट इज़ n एंड इट इज़ 7। 3m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 5, 3m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज़ आर न्यू इक्वेशन, सो वी विल गिव हियर एट as 3 and 4 equation. This is equation third and this is equation fourth. अब ये equations आ गए हमारे लीनियर फॉर्म में। जैसे हम सॉल्व करते हैं, ये देखो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो वैसे 4m प्लस 5n। अभी तक हम x और y वेरिएबल ले रहे थे, अब m और n वेरिएबल रहेगा। बाकी ये जनरल फॉर्म है ना हमारा, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो ये हमारे जनरल फॉर्म में आ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। अब हमको इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम करते हैं। अब उसने यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताया है, बुक में यहाँ पर सॉल्व करके बताया नहीं है, बिकॉज़ ये हमारा पहले हो चुका है साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप, तो आपको m की वैल्यू 3 मिलेंगी और n की वैल्यू -1 मिलेंगी। सॉल्व करके आपको देखना है, बिकॉज़ ये हमारा पहले हो चुका है। m is 3 and n is -1. Now again we will substitute this m and n in our substitution because we have supposed this. ये हमने सपोज किया था। m हमने किसकी जगह सपोज किया था, 1 अपॉन x की जगह, और n हमने 1 अपॉन n की जगह सपोज किया था। सो m 1 अपॉन x था, m is 3 is equals to 1 upon x. See here, m is 3 and n is -1. m हमने क्या सपोज किया था, 1 अपॉन x। 1 अपॉन x को हमने m सपोज किया था, m की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। m is 3, 1 अपॉन x, बट हमको x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर 1 अपॉन x है, तो ये हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 4 ऊपर अरे x ऊपर जाएगा एंड 1 नीचे आएगा, तो x ऊपर चले गया और 1 नीचे आया, पर नीचे 1 नहीं लिखते। तो अगर हम राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करते हैं तो कंपलसरी होता है कि फिर लेफ़्ट हैंड साइड का भी हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो 3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3 मीन्स x की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन 3 एंड हियर -n। n की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन था, 1 अपॉन y, n की जगह -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। अगेन 1 अपॉन y का रेसिप्रोकल y एंड -1 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहने वाला है, बिकॉज अपॉन में 1 ऊपर नीचे करेंगे तो भी सेम ही रहेगा। सो सी x इज़ 1 अपॉन 3 एंड y इज़ -1। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मीन्स इतना पार्ट जो है वो तो हमारा पहले का ही है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का ही है। इतना पार्ट जो उसने सॉल्व करके नहीं बताया है, ये तो आपको बीच में करना ही है। सिर्फ यहाँ जो है कुछ भी नहीं है,
हर स्टेप में वही रहेगा आपको, 1/x की जगह m और 1/y की जगह n। हर एग्जाम्पल में ये इतनी प्रोसेस रिपीट होने वाली है सेम टू सेम। तो ये भी कुछ हार्ड नहीं है, आई थिंक इतनी प्रोसेस तो आपको आती है करते। और फिर आखिरी में जो वैल्यू आई वो सब इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है आपको, और हो जाएंगे आपके x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देन उसी का सेकंड एग्ज़ाम्पल है, मीन्स थोड़ा उसके अंदर चेंज है। पहले जो एग्ज़ाम्पल था उसके अंदर सिर्फ 1/x था, अपॉन में सिर्फ x है और y है। देखो अपॉन में x और y, ओनली x एंड y, बट हियर इन द डिनोमिनेटर इट इज़ x माइनस y एंड x प्लस y, x माइनस y एंड x प्लस y। सो प्रोसेस इज़ सेम, देयर इज़ नथिंग चेंज इन द प्रोसेस, but just it's little bit complicated. This is our first equation and second equation as it is. So मैंने आपको बताया था कि ऊपर का नंबर साइड में लिख के ऊपर 1/x जैसे हमने लिए थे, तो 4 साइड में निकाल के 1/x माइनस y, 1 साइड में निकाल के 1/x प्लस y, 2 साइड में निकालना है और 1/x माइनस y, 3 साइड में निकालना है 1/x प्लस y। ये भी प्रोसेस जो है सेम है, कुछ चेंज नहीं है। उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देना है। देन जैसे हमने यहाँ पर 1/x की जगह m और 1/y की जगह n लिया था, वैसे यहाँ पर 1/x माइनस y की जगह a, 1/x प्लस b की जगह b। आप a और b की जगह फिर से m n भी ले सकते हैं, वेरिएबल न्यू वेरिएबल आपकी मर्ज़ी से आप कोई भी ले सकते हैं। सो 1/x माइनस y, 1/x प्लस y। यहाँ पर हमने x और y क्यों नहीं लिए, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में ये गिवन है x माइनस वाई और x प्लस वाई, जो यहाँ पर है उसी का सब्सटीट्यूशन लेना है, और वेरिएबल तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो फिर चलो सब्सटीट्यूट करेंगे, x माइनस वाई की जगह a और x प्लस वाई की जगह b। 4a प्लस 1b इज इक्वल्स टू 3, 4a प्लस 1b इज इक्वल्स टू 3, 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 5, 2a माइनस 3b is equals to 5. This is our equation third and fourth. Now again you have to solve this. और यहाँ पर सॉल्व करके उसने नहीं बताया है बिकॉज फिर से ये सेम प्रोसेस है इतनी। और आप जब ये सॉल्व करेंगे ये दो इक्वेशन, आपको a की वैल्यू 1 मिलेंगी, b की वैल्यू -1 मिलेंगी। नाउ अगेन वील सॉल्व दिस। a is 1 and b is -1, a is 1 and b is -1। तो a का सब्सटीट्यूशन क्या था, a इज़ 1/x माइनस y, तो a की जगह 1 लिख लेंगे, 1 इज़ इक्वल्स टू 1/x माइनस y। फिर से मैंने आपको बताया था कि हमको रेसिप्रोकल नहीं चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, x माइनस वाई ऊपर आया, 1 नीचे गया। इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, ये हमको पता है। तो क्या आई पहली इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई इक्वेशन 5th, बिकॉज ऑलरेडी 4th इक्वेशन तक हम आ गए थे। देन इधर b का सब्सटीट्यूशन क्या था, 1/x प्लस वाई, b की जगह -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई का रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहता है। So this is our equation 6th. x plus y is equals to -1, x minus y is equals to 1. इक्वेशन 5th और 6th। ये भी जो 5th और 6th इक्वेशन आई है ये भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जो हमने फर्स्ट पार्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़ा था। इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे ये दो इक्वेशन तुम सॉल्व करेंगे वैसे ही सेम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तुमको x और y की वैल्यू मिल जाएंगे। तो ऐसे दो सॉल्व एग्जांपल है, एक के डिनोमिनेटर में x और y है, एक के डिनोमिनेटर x माइनस वाई x प्लस वाई है। सो सॉल्व एग्जांपल भी आपको लिखना है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सॉल्व एग्जांपल आएगा तो एक्सरसाइज सॉल्व करते आएंगे आपको। Now see, one activity is given and I think it is very easy activity. Everything is given, 2 equations are given, you have to replace 1/x minus 1
बाय m एंड 1 अपॉन y माइनस 2 बाय n। रिप्लेसिंग भी उसने दे दिया है, हमको सिर्फ रिप्लेस करना है। देखो रिप्लेस कैसे करेंगे, सिर्फ इतने की जगह हमको m चाहिए ना, तो फाई एज इट इज़ एंड 1 अपॉन x माइनस 1 इज़ m प्लस 1 एज इट इज़ 1 अपॉन y माइनस 2 इज़ n इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। ये एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। दो इक्वेशन मिलने के बाद दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। वैसे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वो वैल्यू मिलने के बाद वापस से 1 अपॉन x माइनस 1 एंड 1 अपॉन y माइनस 2 के अंदर सब्सटीट्यूट करना है। और इधर देखो 1 अपॉन x माइनस 1 जो है वो m है। ध्यान दो, 1 अपॉन x माइनस 1 जो है वो m है, और इधर उसने दिया है 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। 1 अपॉन x माइनस 1 जो m है वो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 3 भी है। मतलब m की वैल्यू 3 या 1 अपॉन 3 आएंगी, वो आप देखो, आपको फाइंड करना है और यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना है, और ये भी आपको होमवर्क रहेगा। देन लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ एक्सरसाइज 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4। फर्स्ट मैं आपको सॉल्व करा दूँ। सो सी हियर, हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15 and 8 upon x plus 5 upon y is equals to 77. So here let's write the equation first as it is. 2 upon x minus 3 upon y is equals to 15 and 8 upon x plus 5 upon y is equals to 77. ये दो इक्वेशन को as it is हमको लिख लेना है. Then what we'll do, replacing 1 upon x as m and 1 upon y as n। m और n की जगह आप a और b भी ले सकते हैं। तो 1 upon x की जगह m means 2 as it is and 1 upon x की जगह m minus 3 as it is 1 upon y n is equals to 50. This is our equation first. 8 as it is and 1 upon x is m plus 5 as it is 1 upon y is n and it is 77. This is our equation second. Then this is our linear equation. We have converted here in linear equation. Then what we'll do, we'll solve is as simultaneously इसको सॉल्व करेंगे। हमको किसी एक का वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके भी सेम कर सकते हैं, और यहाँ पर 8 है तो 2 4 8 करके भी सेम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m 2 4 8m माइनस 4 3 12n is equals to 15 4 60 and this is our new equation third. So थर्ड इक्वेशन आने के बाद फिर ये इक्वेशन तो समझो यूज़लेस है। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हमको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। 8m सेम नंबर और सेम साइन रहा तो सब्सट्रैक्शन करते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3 from 2. So 8m plus 5n is equals to 77 and 8m minus 12n is equals to 60. सब्सट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी। प्लस 8m माइनस 8m कैंसिल, 12 plus 5 is 17n and 77 minus 60 is also 17. So n is equals to 17 मज़ा 17, 17 मज़ा 17, n is 1। एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई। देन एक वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे।
मैं 8m + 5n = 77 इसमें इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सब्स्टिट्यूट n = 1 इन इक्वेशन सेकेंड। 8m + 5n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है = 77। 8m + 5 1 = 5 = 77। 8m 77, ये +5 उधर जाने के बाद -5 हो जाएगा। 77 - 5 = 72। m = 72/8। 8 1 = 8, 8 9 = 72। m की वैल्यू क्या आई? 9। n is 1 and m is 9। देन क्या करते हैं हम? m is 1/x। m की वैल्यू क्या आई है? 9 is 1/x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे चल जाएगा। मीन्स x की वैल्यू क्या आई? 1/9। देन n is 1/y। n की वैल्यू 1 is 1/y। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y और 1 का रेसिप्रोकल 1। मीन्स y की वैल्यू क्या आई? 1। 1/9 and 1 is the solution of the equation. As you see, it is very simple to convert a non-linear equation and into a linear equation and then to find the value of x and y. It is very very simple. Some steps are there. When you will follow that steps, you will definitely get the answer. यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये जो 1/x + y है वैसे ही सब्स्टिट्यूशन लेने हैं। 1/x + y की जगह m, 1/x - y की जगह n, 1/x - 2 की जगह m, 1/y + 3 की जगह n, 1/। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ये अगर आया है तो ठीक है, ना तो फिर मैं करा दूँगी आपको 4th। बट सेकेंड और थर्ड एंड दिस एक्टिविटी, सेकेंड थर्ड एंड दिस एक्टिविटी इज़ होमवर्क। और सेकेंड और थर्ड आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल के जैसा रहेगा। 4th आया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगी। थैंक यू सो मच।